मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। जैसा पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा करा था कि हम बात करेंगे कुछ इन्फेक्शन कुछ पक्षियों के बारे में। जी हाँ, वो पक्षी कबूतर हैं जो एक शांति के प्रतीक तो हैं, लेकिन उनकी संख्या आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने चारों तरफ देखिए तो दिन पे दिन आजकल कबूतरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कबूतर जो एक शांति के प्रतीक है, लेकिन वो शायद हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने शांतिप्रिय नहीं है। वो कबूतर जो आपके चारों तरफ हिलते हैं, आप कबूतर पालते हैं, कबूतर खाना कहलाता है। अगर आप पुराने लखनऊ या पुराने कानपुर में जाएं तो लोग को कबूतर पालने का शौक है, लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे उस घर में उसके आसपास के लोगों को एक हल्की सी खांसी आना, सांस फूलना, हल्का सा फ्लू टाइप के सिम्टम्स होना, ये एक रोजमर्रा के सिम्टम्स आने लगे हैं। जी हाँ, कबूतर हमारे लिए एक हानिकारक हो सकते हैं, वो हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। शायद इनके बारे में लोगों को उतना ज्ञान नहीं है जितना कि होना चाहिए था। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर हम ध्यान दें कि ये हमें बीमारी कबूतरों से हो सकती है? अगर आपको सांस फूल रही है, आपकी एफिशिएंसी या जिसे स्टैमिना कहते हैं वो कम हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, शाम के समय या किसी भी दिन के में आपको हल्का सा बुखार रह रहा है, तो शायद वो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। अगर आपके घर में एलर्जी है, आपको किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन वो सिम्टम्स अब दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो शायद आपकी एलर्जी का एक कारण कबूतर भी है। अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, आपके चेस्ट में कुछ शेडोज आ रही हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या फाइब्रोसिस हो रही है, तो शायद वो कबूतर हैं जो इसके लिए कारण हो सकते हैं। अगर एक टर्मिनोलॉजी होती है जैसे कहते हैं हाइपोसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, वो भी दिन पे दिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण है। और ये देखा गया है कि कबूतरों की संख्या जिस कदर बढ़ रही है, उसी अनुपात में इस डिजीज का बढ़ना भी आगे बढ़ रहा है। तो ये देखा गया है कि जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जिसमें हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस आती है, वो उसका मुख्य कारण कबूतर ही है। अगर आपके घरों पे कबूतर आ रहे हैं, क्या आपको सांस फूल रही है, क्या आपको हल्का हल्का बुखार बीच में आता है, आपको थकान महसूस होती है, आप सवेरे उठ करके फ्रेश नहीं महसूस होते हैं, तो हो सकता है ये कबूतर आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा हो। जी हाँ, कुछ वो सिम्टम्स जो कि आपके लिए बहुत सामान्य है, जो आगे आने वाले भविष्य में आपके फेफड़े को खराब कर सकते हैं। अगर कबूतर आपकी छत में आ रहे हैं, आपके घर के आसपास हो रहे हैं और आपको थोड़े समय के लिए सांस फूल रही है, आपको हल्का सा बुखार रहता है, ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी आ रही है,